नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टोरी हैक्स के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल गुप्ता और आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की वह अनमोल धरोहर जो समय के साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक होती जा रही है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई बाहरी दिखावे और सामाजिक हैसियत के पीछे भाग रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुख और शांति कहाँ छिपी है? क्या वह महंगे कपड़ों में है, शहर के बड़े क्लबों में है, या फिर विदेशी सभ्यता की नकल में? आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही गहरे सवालों की। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी शांति के माध्यम से। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह तो हर उस इंसान की आत्मकथा है जो पारंपरिक मूल्यों और आधुनिकता के बीच झूलता रहता है। यह कहानी है शांति नामक एक युवती की, जो अपने ससुराल में डरी सहमी फूहड़ समझी जाने वाली लड़की से शुरू होकर एक आधुनिक फैशनेबल शहरी महिला बनने तक का सफर तय करती है। लेकिन क्या यह परिवर्तन उसे सच्ची खुशी दे पाता है, या फिर यह सब एक भ्रम साबित होता है? जब उसके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, तब शांति को एहसास होता है कि जिस आधुनिकता के पीछे वह भाग रही थी, वह सब कितनी खोखली और निरर्थक है। क्या वह वापस लौट पाएगी अपनी जड़ों की ओर? क्या मिल पाएगी उसे सच्ची शांति? तो आइए आज हम साथ मिलकर सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की इस अमर कृति शांति की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि असली सुख बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सादगी में छिपा होता है। जब मैं नई नई ससुराल आई थी तो बिल्कुल फूहड़ और अशिक्षित सी थी। न पहनने ओढ़ने का सलीका था, न बात करने का ढंग। किसी से आंखें मिलाकर बात करने का साहस नहीं होता था। नजरें अपने आप ही जमीन पर झुक जाती थीं। स्त्रियों के सामने भी बिना घूंघट के जाने में झिझक होती थी। मैंने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी थी, पर उपन्यास नाटकों में मन नहीं लगता था। फुर्सत मिलती तो रामायण पढ़ती, उसमें मेरा मन पूरी तरह रम जाता। मैं उसे किसी मनुष्य की रचना नहीं मानती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि इसे किसी देवता ने स्वयं लिखा होगा। मैं मनुष्य को इतना बुद्धिमान और दयालु नहीं समझती थी। दिन भर घर का कोई न कोई काम करती रहती। अगर कोई काम न होता तो चरखा काटती। अपनी बूढ़ी सास से थरथर कांपती थी। एक दिन दाल में नमक ज्यादा हो गया। खाने के वक्त ससुर जी ने सिर्फ इतना कहा, बेटी नमक जरा अंदाज से डाला करो। बस इतना सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा जैसे इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे पति बाबूजी को पसंद नहीं आता था। वे वकील थे। उन्होंने शिक्षा की सबसे ऊंची डिग्रियां पाई थीं। वे मुझसे प्यार तो करते थे, पर उस प्यार में दया ही ज्यादा होती थी। स्त्रियों की शिक्षा और रहन सहन के बारे में उनके विचार बहुत उदार थे। शायद वे मुझे अपने उन विचारों से बहुत पीछे देखकर मन ही मन दुखी होते थे, पर उसमें मेरा कोई दोष न देखकर वे सारे रीति रिवाजों से चिढ़ने लगते। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातें करने में कोई आनंद नहीं आता था। सोने के लिए आते तो कोई न कोई अंग्रेजी किताब साथ लाते और नींद न आने तक पढ़ते रहते। कभी कभी मैं पूछ बैठती, क्या पढ़ रहे हैं? वे मेरी तरफ एक करुणा भरी नजर से देखकर कहते, तुम्हें क्या बताऊं, ये ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी इस अयोग्यता पर बहुत शर्मिंदा होती, अपने को कोसती। मैं ऐसे विद्वान पुरुष के लायक नहीं हूं। मुझे किसी गंवार के घर ही पढ़ना चाहिए था। बस यही एक सांत्वना थी कि बाबूजी मुझे निरादर की नजर से नहीं देखते थे। एक दिन शाम को मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकले थे। उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय भर आया। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तभी अचानक बाबूजी कमरे में आए। मैंने तुरंत किताब बंद कर दी। उनके सामने मैं अपना यह फूहड़पन जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, पर उन्होंने किताब देख ही ली। रामायण है ना? उन्होंने पूछा। मैंने गुनहगार की तरह सिर झुकाकर कहा, हाँ, जरा देख ही रही थी। बाबूजी बोले, इसमें शक नहीं कि यह बहुत अच्छी किताब है, भावों से भरी हुई। लेकिन जैसा कोई अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक लिखता है, तुम्हारी समझ में तो नहीं आएगा। पर कहने में क्या हर्ज है? यूरोप में आजकल यथार्थवाद का जमाना है। वे लोग मनोभावों का इतना सच्चा और गहरा चित्रण करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है।
हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर धर्म और नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके भाव अस्वाभाविक लगने लगते हैं। और यही कमी तुलसीदास में भी है। उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने बस इतना कहा, मेरे लिए तो यही बहुत है। अंग्रेजी किताबें मैं कैसे समझूंगी? कोई मुश्किल बात नहीं है, वे बोले। रोज 1 घंटा पढ़ो तो थोड़े ही दिनों में काफी योग्य हो जाओगी। पर लगता है तुमने मेरी बात न मानने की सौगंध ही खा रखी है। कितनी बार समझाया कि मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं, पर तुम पर कोई असर नहीं हुआ। कितना कहता हूं कि जरा सफाई से रहा करो। परमात्मा ने सुंदरता दी है तो उसका श्रृंगार भी होना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारी नजर में उसकी कोई कीमत ही नहीं। या शायद तुम सोचती हो कि मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए तुम चाहे जैसी भी रहो काफी हो। या तो मेरे साथ जुल्म है, तुम मुझे ठोक पीट कर वैरागी बनाना चाहती हो। मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूं तो स्वाभाविक है कि चाहता हूं कि उस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो। पर तुम्हारा यह फूहड़पन और पुराने विचार मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियां सिर्फ खाना बनाने, बच्चे पालने, पति की सेवा करने और व्रत रखने के लिए नहीं होती। उनके जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। वे मनुष्यों के सारे सामाजिक और बौद्धिक विषयों में बराबर की भागीदार होने की अधिकार रखती हैं। उन्हें भी आजाद रहने का हक है। तुम्हारी यह बंदिशें देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, पर तुम मेरी मानसिक या सामाजिक किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। हमारे धर्म अलग हैं, आचार विचार अलग, मनोरंजन के साधन अलग। जीवन के किसी भी काम में मुझे तुमसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। तुम खुद ही सोचो, ऐसे में मेरी जिंदगी कैसे कट रही होगी? बाबूजी का कहना एकदम सही था। मैं उनके गले में पड़ी एक जंजीर की तरह थी। उस दिन से मैंने उनकी हर बात मानने की ठान ली। आखिर अपने देवता को नाराज कैसे करती? ये कैसे कहूं कि मुझे सजने संवरने से प्यार नहीं था? उतना ही था जितना किसी और स्त्री को होता है। जब बच्चे और बूढ़े तक श्रृंगार करते हैं तो मैं एक युवती ही ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचलता रहता था। पर मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने का चलन था। मेरी माँ और दादी खुद सूत कातती और जुलाहे से कपड़े बुनवाती। बाहर के कपड़े बहुत कम आते थे। अगर मैं थोड़ा महीन कपड़ा पहनने की जिद करती या श्रृंगार की इच्छा जताती तो अम्मा तुरंत टोक देती। अच्छे घर की लड़कियों को यह सब शोभा नहीं देता। पर अब बाबूजी की जिद ने मेरी सारी झिझक दूर कर दी। सास और ननदें मेरे सजने संवरने पर नाक भौं सिकोड़ती, पर अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। बाबूजी की प्यार भरी नजरों के लिए मैं कोई भी झिड़की सह सकती थी। धीरे धीरे उनके और मेरे विचार मिलने लगे। वे ज्यादा खुश नजर आने लगे। वे मेरे लिए सुंदर साड़ियां, जैकेट, चमकते जूते और नक्काशीदार चप्पलें लाने लगे। पर मैं ये सब सिर्फ बाबूजी के सामने ही पहनती। उन्हें मुझे इस तरह सजी संवरी देखकर बहुत खुशी होती थी। और स्त्री अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अब घर के काम का ज्यादातर वक्त मेरे बनाव, श्रृंगार और किताबें पढ़ने में बीतने लगा। किताबों से अब प्यार होने लगा था। अब भी मैं सास ससुर का लिहाज करती थी। उनके सामने बूट या गाउन पहनकर जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। पर उनकी शिक्षा भरी बातें अब अच्छी नहीं लगती थीं। मैं सोचती, जब मेरा पति हजारों रुपए कमाता है तो मैं इस घर में दासी बनकर क्यों रहूं? अपनी मर्जी से काम करूंगी। पर ये लोग मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हैं? मेरे अंदर आत्मसम्मान की भावना बढ़ने लगी। अगर अम्मा कोई काम करने को कहती तो मैं बहाने बनाकर टाल जाती। एक दिन उन्होंने कहा, सुबह के नाश्ते के लिए दाल मोठ बना दो। मैंने बात अनसुनी कर दी। अम्माओं ने देर तक मेरा इंतजार किया। जब मैं कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन्हें गुस्सा आ गया। वे बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की थीं। जरा सी बात पर बिगड़ जाती थीं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे एक लौंडी से ज्यादा नहीं समझती थीं। वे गुस्से में मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर बोलीं, मैंने दाल मोठ बनाने को कहा था, बनाया? मैं थोड़ी चिढ़कर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली। तो क्या तुम्हारे लिए दिन भर पड़े रहना ही बड़ा काम है? वह चिल्लाईं, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? किस घमंड में हो? क्या सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं क्यों काम करूं? इस घमंड में मत रहो। तुम्हारा पति लाख कमाए पर इस घर की मालकिन मैं हूं। आज वह 4 पैसे कमाने लगा है तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस सवार हो गई है। उसे पालने पोसने वाली तुम नहीं, मैं हूं। मैंने ही उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है। वाह, इतनी छोटी उम्र और इतना गुमान।
मैं रोने लगी। मेरे मुंह से एक शब्द न निकला। बाबूजी ऊपर के कमरे में पढ़ रहे थे। उन्होंने ये सारी बातें सुन ली। रात को जब वे कमरे में आए तो बोले, देखा तुमने आज अम्मा का गुस्सा? यही वह अत्याचार है जिससे स्त्रियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। इन बातों से दिल को कितनी चोट पहुंचती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जीवन एक बोझ लगने लगता है, दिल टूट जाता है और इंसान की तरक्की रुक जाती है, जैसे बिना पानी और धूप के पौधा सूख जाता है। हमारे घरों में यह बहुत बड़ा अंधेर है, पर मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा हक है। उनके खिलाफ एक शब्द बोलना भी मेरे लिए शर्म की बात है, और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है। अगर तुमने उनकी बातें चुपचाप न सही होती तो मुझे बहुत दुख होता। शायद मैं जहर भी खा लेता। ऐसी हालत में दो ही रास्ते हैं, या तो हमेशा उनकी डांट फटकार सहते रहो, या फिर अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब यह उम्मीद करना कि अम्मा के स्वभाव में बदलाव आएगा बिल्कुल बेकार है। बताओ तुम क्या चाहती हो? मैंने डरते डरते कहा। आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगी। अब कभी न पढ़ूंगी लिखूंगी, जो कुछ वे कहेंगी वही करूंगी। अगर उन्हें इसी में खुशी है तो ठीक है, मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है? पर मैं यह नहीं चाहता, बाबूजी बोले। अम्माओं ने आज शुरुआत की है, अब रोज बढ़ती ही जाएंगी। मैं तुम्हें जितना सभ्य और विचारशील बनाने की कोशिश करूंगा, उन्हें उतनी ही चिढ़ होगी और उनका गुस्सा तुम ही पर निकलेगा। उन्हें पता नहीं कि जिस माहौल में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है वह अब नहीं रहा। आजाद सोच और नए जमाने की बातें उनकी नजर में पाप से कम नहीं। मैंने एक उपाय सोचा है। हम किसी दूसरे शहर में जाकर अपना ठिकाना बना लें। यहाँ मेरी वकालत भी ठीक से नहीं चल रही, तो किसी बहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस योजना के खिलाफ कुछ नहीं कहा, हालांकि अकेले रहने से मुझे डर लगता था, पर वहां आजाद रहने की उम्मीद ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना बंद कर दिया। नौकरानियों, पड़ोसिनों और ननदों के सामने मेरा मजाक उड़ाती। यह मुझे बहुत बुरा लगता था। इससे पहले अगर वे कुछ कह देती तो मैं सह लेती, पर अब मेरे दिल से उनकी इज्जत घटने लगी। किसी पर इस तरह व्यंग्य करना उसके दिल से अपना आदर मिटाने जैसा है। मेरे ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह था कि मैंने बाबूजी पर कोई जादू कर दिया है, वे मेरे इशारों पर चलते हैं, जबकि हकीकत इसके उलट थी। भादों का महीना था, जन्माष्टमी का त्योहार आया। घर में सबने व्रत रखा, मैंने भी रखा। ठाकुर जी का जन्म रात को 12 बजे होना था। हम सब बैठी कीर्तन कर रही थीं। बाबूजी इन असभ्य रीति रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ थे। वे होली पर रंग खेलते, गाने बजाने की तो बात ही अलग। रात को 1 बजे जब मैं उनके कमरे में गई तो वे मुझे समझाने लगे, इस तरह शरीर को तड़पाने से क्या फायदा? कृष्ण एक महापुरुष थे और उनकी पूजा करना हमारा फर्ज है, पर इस गाने बजाने से क्या मिलेगा? इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का रिश्ता सच्चाई और ईमानदारी से है, दिखावे से नहीं। बाबूजी खुद भी इसी रास्ते पर चलते थे। वे गीता की बहुत तारीफ करते, पर कभी उसका पाठ नहीं करते थे। उपनिषदों की बात होती तो मानो उनके मुंह से फूल झरने लगते, पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद पढ़ते नहीं देखा। वे हिंदू धर्म के दार्शनिक ज्ञान के दीवाने थे, पर उसे आज के जमाने के लायक नहीं समझते थे। खासकर वेदांत को तो वे भारत की बर्बादी का कारण मानते थे। उस वक्त उन्हें जवाब देने की ताकत मुझ में कहाँ थी। आज समझ आता है, वे यूरोपीय सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। आज वे खुद ऐसी बातें नहीं करते। वह जोश अब ठंडा पड़ चुका है। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले आए। बाबूजी ने पहले ही 2 मंजिला मकान ले रखा था, बिल्कुल सजा सजाया हुआ। हमारे पास 5 नौकर थे, 2 औरतें, 2 मर्द और 1 रसोइया। अब मैं घर के सारे काम से आज़ाद हो गई। कभी दिल बोरियत महसूस करता तो कोई उपन्यास उठाकर पढ़ने लगती। यहाँ मिट्टी और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की प्लेटें और कप अलमारियों में सजे रहते थे। खाना मेज पर आता। बाबूजी बड़े चाव से खाते। मुझे पहले तो शर्म आती थी, पर धीरे धीरे मैं भी मेज पर खाने लगी। हमारे पास एक सुंदर बग्घी भी थी। अब हम पैदल बिल्कुल नहीं चलते थे। बाबूजी कहते, यही फैशन है। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत ज्यादा नहीं थी। खर्चा आसानी से नहीं निकल पाता था। कभी कभी मैं उन्हें चिंतित देखती तो कहती, जब इतनी कम आमदनी है तो इतना खर्चा क्यों बढ़ा रखा है? कोई छोटा सा मकान ले ले।
2 नौकरों से भी काम चल सकता है। पर बाबूजी मेरी बात सुनकर हंस देते। मैं अपनी गरीबी का ढिंढोरा क्यों पीटूं? गरीबी दिखाना गरीब होने से भी ज्यादा दुखदाई होता है। भूल जाओ कि हम गरीब हैं तो लक्ष्मी खुद ब खुद चली आएंगी। खर्च बढ़ना और ज़रूरतें बढ़ना ही पैसा कमाने की पहली सीढ़ी है। इससे हमारी छुपी हुई ताकत जागती है। संतोष तो गरीबी का दूसरा नाम है। खैर, हमारा खर्च दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हम हफ्ते में 3 बार थिएटर ज़रूर जाते। हफ्ते में 1 बार दोस्तों को खाने पर बुलाना तय था। अब मुझे लगने लगा कि जीवन का मकसद सिर्फ सुख भोगना है। ईश्वर ने हमें ये चीज़ें भोगने के लिए ही दी हैं। उन्हें भोगना ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। एक ईसाई महिला मुझे पढ़ाने और गाना सिखाने आने लगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं खुशियों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गई। वे किताबें अब मुझे बेमानी लगने लगी। देवताओं पर से विश्वास उठ गया। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से हमारी दोस्ती होने लगी। यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। इनका रहन सहन, खान पान और आचार विचार मेरे लिए बिल्कुल नए थे। मैं इस समाज में एक कौए की तरह लगती थी जो मोरों के झुंड में घिर गया हो। इन महिलाओं की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के बारे में होती तो कभी टेनिस, अखबारों और लेखकों के बारे में। उनकी चतुराई, बुद्धि की तेजी और फुर्ती पर मुझे हैरानी होती। लगता जैसे वे ज्ञान और रोशनी की मूरतें हैं। वे बिना घूंघट के बाहर निकलती। मैं उनके साहस पर दंग रह जाती। मुझे भी कभी कभी वे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती, पर मैं शर्म के मारे नहीं जा पाती। मैं उन महिलाओं को कभी उदास या चिंतित नहीं पाती थी। मिस्टर दास बहुत बीमार थे, पर मिसेज दास के चेहरे पर चिंता का एक भी निशान नहीं था। मिस्टर बागची नैनीताल में इलाज करा रहे थे, पर मिसेज बागची रोज टेनिस खेलने जाती थीं। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मेरी क्या हालत होती, यह तो मैं ही जानती हूँ। इन महिलाओं के तौर तरीकों में एक ऐसा आकर्षण था जो मुझे खींचे लिए जाता था। मैं उन्हें हमेशा मस्ती में देखती और मेरा भी दिल करता कि काश मैं भी उनकी तरह बेझिझक हो पाती। उनकी अंग्रेजी बातचीत सुनकर मुझे लगता कि ये देवियां हैं। मैं अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करने लगी। इसी बीच मुझे एक दुखद अनुभव होने लगा। हालांकि बाबूजी पहले से ज्यादा मेरा आदर करते थे, हमेशा डियर, डार्लिंग कहकर बुलाते थे, पर मुझे उनकी बातों में एक अजीब सा बनावटीपन लगता था। लगता जैसे ये बातें उनके दिल से नहीं, बस जुबान से निकल रही हैं। उनके प्यार में दिल की गहराई की जगह सजावट ज्यादा थी। पर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अब मुझे बाबूजी पर वह पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही। अब उनके सिर दर्द से मेरे दिल में दर्द नहीं होता था। मेरे अंदर आत्मगौरव जागने लगा था। अब मैं अपना श्रृंगार इसलिए करती थी क्योंकि दुनिया में सुंदर दिखना मेरा फर्ज था। इसलिए नहीं कि मैं किसी एक पुरुष के लिए सजती हूँ। अब मुझे अपनी खूबसूरती पर गर्व होने लगा था। मैं अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीती थी। त्याग और सेवा का भाव मेरे दिल से गायब होने लगा था। मैं अब भी पर्दा करती थी, पर मेरा दिल अपनी सुंदरता की तारीफ सुनने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन मिस्टर दास और कई अन्य सज्जन बाबूजी के साथ बैठे थे। मेरे और उनके बीच सिर्फ एक पर्दे की दीवार थी। बाबूजी मेरी इस झिझक से बहुत शर्मिंदा थे। वे इसे अपनी सभ्यता पर एक दाग मानते थे। शायद वे यह दिखाना चाहते थे कि मेरी पत्नी इसलिए पर्दे में नहीं है क्योंकि वह कम सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अभी भी शर्म आती है। वे मुझे किसी न किसी बहाने बार बार पर्दे के पास बुलाते ताकि उनके दोस्त मेरी सुंदरता और कपड़ों को देख सकें। आखिरकार कुछ दिनों बाद मेरी झिझक गायब हो गई। इलाहाबाद आने के पूरे 2 साल बाद मैं बाबूजी के साथ बिना पर्दे के घूमने लगी। घूमने के बाद टेनिस की बारी आई। आखिरकार मैंने क्लब में जाकर ही दम लिया। पहले यह टेनिस और क्लब मुझे एक तमाशा लगता था। लगता जैसे वे लोग व्यायाम के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए टेनिस खेलने आते हैं। वे कभी नहीं भूलते थे कि वे टेनिस खेल रहे हैं। उनके हर हरकत, झुकने, दौड़ने, उछलने में एक कृत्रिमता थी जिससे लगता था कि इस खेल का मकसद कसरत नहीं, सिर्फ दिखावा है। क्लब की हालत इससे भी विचित्र थी। वह पूरा एक स्वांग था, भद्दा और बेडब। लोग अंग्रेजी के चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करते जिनमें कोई मतलब नहीं होता था। औरतों की वह फूहड़ बेशर्मी और मर्दों की वह भावना शून्य औरत पूजा मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। चारों तरफ अंग्रेजी रहन सहन की हास्यास्पद नकल थी।
पर धीरे धीरे मैं भी उसी रंग में रंगने लगी और उनकी नकल करने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि इस दिखावे की लत में कितनी ताकत है। मैं अब रोज नए कपड़े पहनती, रोज नया रूप धरती, सिर्फ इसलिए कि क्लब में सबकी नजरें मुझ पर ठहर जाएं। अब मुझे बाबूजी की सेवा सत्कार से ज्यादा अपने श्रृंगार की सनक सवार रहती थी। यहाँ तक कि यह शौक एक नशा बन गया। इतना ही नहीं, लोगों से अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर मुझे गर्व से भरी खुशी होती थी। मेरी लज्जा की सीमाएं बदल गई थीं। वह नज़र जो कभी मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी और वह हंसी मजाक जो कभी मुझे जहर खा लेने को मजबूर कर देता, अब उनसे मुझे एक उन्माद भरी खुशी होती थी। पर जब कभी मैं अपनी इस हालत पर गौर करती तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। यह नाव अब किस किनारे लगेगी? कभी कभी ठान लेती कि क्लब नहीं जाऊंगी, पर वक्त आते ही फिर तैयार हो जाती। मैं अपने काबू में नहीं थी। मेरे अच्छे विचार कमजोर पड़ गए थे। 2 साल और बीत गए और अब बाबूजी के स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वे उदास और चिंतित रहने लगे। मुझसे बहुत कम बोलते। लगता जैसे किसी गहरी चिंता ने उन्हें घेर रखा है या कोई बीमारी हो गई है। चेहरा बिल्कुल उतरा रहता। जरा सी बात पर नौकरों से झल्ला जाते और बाहर बहुत कम जाते। अभी 1 महीने पहले तक वे 100 काम छोड़कर क्लब जरूर जाते थे। वहां गए बिना उनकी रात सोने में नहीं कटती थी। अब ज्यादातर अपने कमरे की आराम कुर्सी पर लेटे अखबार और किताबें देखा करते। मेरी समझ में नहीं आता था कि बात क्या है। एक दिन उन्हें तेज बुखार आया। पूरे दिन बेहोश रहे, पर मुझे उनके पास बैठने में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। मेरा मन एक उपन्यास में लगा हुआ था। मैं उनके पास जाती और एक पल बाद वापस लौट आती। टेनिस का वक्त आया तो मैं दुविधा में पड़ गई कि जाऊं या न जाऊं। देर तक मन में यह लड़ाई चलती रही। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मेरे यहाँ रहने से वे ठीक तो हो नहीं जाएंगे, इसलिए मेरा यहाँ बैठना बेकार है। मैंने सुंदर कपड़े पहने, रैकेट उठाया और क्लब पहुंच गई। वहां मैंने मिसेस दास और मिसेस बागची से बाबूजी की हालत बताई और आंसू भरी आंखों से चुपचाप बैठी रही। जब सब लोग कोर्ट में जाने लगे और मिस्टर दास ने मुझसे चलने को कहा तो मैंने एक ठंडी आह भरी और कोर्ट में जा पहुंची और खेलने लगी। आज से 3 साल पहले बाबूजी को बुखार आया था तो मैं रात भर उन्हें पंखा झलती रही थी। मेरा दिल बेचैन था और चाहता था कि उनकी जगह मुझे बुखार आ जाए, बस वे ठीक हो जाएं। पर अब तो दिल प्यार से खाली हो चुका था। दिखावा ज्यादा था। अकेले में रो पाने की ताकत भी मुझ में नहीं रह गई थी। मैं हमेशा की तरह रात को 9 बजे लौटी। बाबूजी को कुछ बेहतर लग रहा था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक मध्यम नजर से देखा और करवट बदल ली। पर जब मैं लेटी तो मेरा अपना ही दिल मुझे मेरे स्वार्थ और आमोद प्रमोद की लत पर धिक्कारने लगा। मैं अब अंग्रेजी उपन्यास समझने लगी थी। हमारी बातचीत ज्यादा उम्दा और आलोचनात्मक हो गई थी। हमारे सभ्यता के आदर्श अब बहुत ऊंचे हो गए थे। हमें अब अपने दोस्तों के घेरे से बाहर दूसरों से मिलने जुलने में संकोच होता था। हम अपने से छोटे लोगों से बात करना अपना अपमान समझते थे। नौकरों को सिर्फ नौकर ही समझते थे। बस हम उनके निजी मामलों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। हम उनसे अलग रहकर उन पर अपना रौब जमाए रखना चाहते थे। हमारी यही इच्छा थी कि वे हमें साहब समझें। हिंदुस्तानी औरतों को देखकर मुझे उनसे घृणा होती थी। उनमें शिष्टता नहीं थी। खैर, बाबूजी अगले दिन भी ठीक नहीं हुए। मैं क्लब नहीं गई। पर जब लगातार 3 दिन तक उन्हें बुखार आता रहा और मिसेस दास ने बार बार एक नर्स बुलाने का कहा तो मैं मान गई। उस दिन से मुझे मरीज की देखभाल से छुट्टी मिल गई और मुझे बड़ी राहत मिली। हालांकि 2 दिन मैं क्लब नहीं गई थी, पर मेरा मन वहीं अटका रहता था। बल्कि अपनी इस डरपोकों वाली कुर्बानी पर मुझे गुस्सा भी आता था। एक दिन दोपहर बाद मैं कुर्सी पर लेटी अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी। अचानक मन में ख्याल आया, अगर बाबूजी का बुखार लाइलाज हो जाए तो। पर इस ख्याल से जरा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि मैंने मन ही मन इस दुखद कल्पना का आनंद लेना शुरू कर दिया। मिसेस दास, मिसेस नायडू, मिसेस श्रीवास्तव, वे सब मुझे संवेदना देने आएंगी। उन्हें देखते ही मैं आंसू भरी आंखों से उठूंगी और कहूंगी, बहनों मैं लुट गई। हाय, मैं लुट गई। अब मेरी जिंदगी एक अंधेरी रात के डरावने जंगल की तरह है।
पर मेरे हाल पर दुख जताने की जरूरत नहीं। जो भी सहना है मैं सह लूंगी, उस महान आत्मा के मोक्ष के ख्याल से। मैंने इस तरह मन ही मन एक दुख भरा भाषण तैयार कर लिया। यहाँ तक कि यह भी तय कर लिया कि अंतिम संस्कार के वक्त मैं क्या कपड़े पहनूंगी। इस घटना की पूरे शहर में चर्चा होगी। पूरे कैंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका जवाब अखबार में छपवा दूंगी कि मैं हर पत्र का जवाब देने में असमर्थ हूँ। दिल टूटकर बिखर गया है। रोने के सिवा और किसी काम के लिए वक्त नहीं है। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, मेम साहब आपको याद कर रहे हैं। यह मेरे क्लब जाने का वक्त था। उनका बुलाना मुझे अखर गया, पर 1 महीना हो गया था। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने मेरी तरफ एक विनम्र नज़र से देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे उन पर दया आ गई। मैं बैठ गई और हिम्मत देते हुए बोली, क्या करूं? कोई दूसरा डॉक्टर बुला लूं? बाबूजी ने आंखें नीची करके बहुत दुखी स्वर में कहा, यहाँ कभी अच्छा नहीं हो सकता। मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, आपको लगता है वहां आपकी देखभाल यहाँ से बेहतर होगी? बाबूजी बोले, पता नहीं क्यों मेरा दिल अम्मा को देखने के लिए बेकरार हो रहा है। मुझे लगता है वहां बिना दवा के भी मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा, यह तो बस आपका वहम है, शायद। वे बोले, पर मेरी बात मान लो, मैं इस बीमारी से नहीं, इस जिंदगी से ही दुखी हूं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। हाँ, बाबूजी फिर बोले, इस जिंदगी से तंग आ गया हूं। अब समझ रहा हूं। जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल पानी की तरफ मैं दौड़ा जा रहा था, वह तो मरुस्थल था। मैं जीवन की बाहरी चमक दमक पर मोहित हो रहा था, पर अब मुझे उसकी अंदरूनी सच्चाई का एहसास हो रहा है। इन 4 सालों में मैंने इस बाग का चप्पा चप्पा छान मारा और हर जगह कांटे ही कांटे पाए। यहाँ न दिल को सुकून है, न आत्मा को शांति। यह एक पागल, बेचैन, स्वार्थी और दुखों से भरी जिंदगी है। यहाँ न नैतिकता है, न धर्म, न हमदर्दी, न दयालुता। भगवान के लिए मुझे इस आग से बचाओ। अगर और कोई चारा नहीं तो अम्मा को एक चिट्ठी ही लिख दो। वे जरूर आएंगी। अपने बेटे का दुख वे नहीं देख सकती। उन्हें इस समाज की हवा अभी नहीं लगी है। वे आएंगी। उनकी वह ममता वाली नज़र, उनकी प्यार भरी सेवा मेरे लिए 100 दवाइयों का काम करेगी। उनके चेहरे पर वह ज्योति होगी जिसके लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। उनके दिल में प्यार है, विश्वास है। अगर उनकी गोद में मेरी मौत भी हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने समझा यह बुखार की बकवास है। मैंने नर्स से कहा, जरा इनका तापमान तो लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा दिल एक अनजाने डर से कांप उठा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, पर जैसे ही वह बाबूजी के पास गई, उन्होंने उसके हाथ से वह यंत्र छीनकर जमीन पर पटक दिया। वह टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर उन्होंने मेरी तरफ एक तिरस्कार भरी नजर से देखकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि क्लब जा रही हूं? इसीलिए तो ये कपड़े पहने हैं और ये गाउन पहनी है। खैर, अगर डॉक्टर के पास जाना ही है तो कह देना कि यहाँ का तापमान उस हद तक पहुंच चुका है जहां आग लग जाती है। मैं और भी ज्यादा डर गई। दिल में एक करुणा और चिंता का भाव जागा। गला भर आया। बाबूजी ने आंखें मूंद ली थीं और उनकी सांस तेज चल रही थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी कि किसी को डॉक्टर के पास भेजूं। इस डांट के बाद खुद कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनम्र भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। यह बात 2 हफ्ते से दिल में दबाए हूं, पर हिम्मत नहीं हुई। आज तय कर लिया है कि कह दूं। मैं फिर से अपने घर जाकर वहीं पहले वाली जिंदगी बिताना चाहता हूं। मुझे अब इस जिंदगी से नफरत हो गई है और यही मेरी बीमारी की असल वजह है। मुझे शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वैसा ही देखना चाहता हूं। वही शर्मिली, सिर झुकाकर चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का काम करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पति में श्रद्धा रखने वाली स्त्री। मुझे यकीन है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूं और खुद को पूरी तरह तुम्हारा। अब मैं समझ गया हूं कि असली सुख उसी सादगी भरे पवित्र जीवन में है। बोलो, मानोगी? तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। इस वक्त निराश मत करना, नहीं तो इस दुख और पीड़ा का क्या भयानक नतीजा होगा, कह नहीं सकता।
मैं एकदम से कुछ जवाब नहीं दे सकी। मन में सोचने लगी, इस आज़ाद जिंदगी में कितना सुख था। ये मज़े वहाँ कहाँ मिलेंगे। इतने दिन आज़ाद हवा में सांस लेने के बाद क्या फिर से उसी पिंजरे में लौट जाऊं, वही लौंडी बनकर रहूं। भला इन्होंने ही मुझे सालों तक आज़ादी का पाठ पढ़ाया, सालों तक देवताओं, रामायण, व्रत उपवास की बुराई की, उन पर हंसे। अब जब मैं उन सब बातों को भूल गई हूँ, उन्हें झूठ समझने लगी हूँ, तो अब मुझे फिर से उसी अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं। मैं तो बस इनकी ही इच्छा के मुताबिक चली हूँ, फिर मेरा क्या दोष। पर बाबूजी के चेहरे पर इतनी दीनता और विवशता थी कि मैं सीधा ना नहीं कह सकी। मैंने पूछा, आखिर यहाँ क्या कष्ट है। मैं उनके दिल की गहराई तक पहुँचना चाहती थी। बाबूजी फिर उठ बैठे और मेरी तरफ एक कठोर नज़र से देखकर बोले, बहुत अच्छा होता अगर तुम यह सवाल मुझसे पूछने की बजाय खुद अपने दिल से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही रह गया हूं जो 3 साल पहले था, जब मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा जानकार होकर भी तुम्हारे लिए वह नहीं रहा। भले ही तुमने इसका एहसास न किया हो, पर मैं खुद महसूस कर रहा हूं। तो क्या मैं यह मानूं कि तुम पर उन भावों का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, बल्कि साफ नजर आता है कि तुम्हारे दिल पर उनका और भी गहरा असर पड़ा है। तुमने खुद को बनाव, श्रृंगार और ऐशो आराम के चक्कर में डाल दिया है और तुम्हें इसकी जरा सी भी सुध नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सभ्यता और स्वेच्छाचार का भूत औरतों के नाजुक दिल पर बहुत आसानी से सवार हो जाता है। क्या आज से 3 साल पहले तुम्हारी यह हिम्मत हो सकती थी कि मुझे इस हालत में छोड़कर किसी पड़ोसिन के यहाँ गाने बजाने चली जाती? मैं बिस्तर पर पड़ा रहता और तुम कहीं जाकर मस्ती करती। औरत का दिल आदर सम्मान चाहता है, पर इस नए आदर के बदले मुझे वह पुराना आदर कहीं ज्यादा पसंद है। उस आदर का फल आत्मिक और शारीरिक उन्नति था, दिल की पवित्रता थी। यह नहीं, यह स्वेच्छाचार। उस समय अगर तुम इस तरह मिस्टर दास के सामने हंसती बोलती, तो मैं या तो तुम्हें मार डालता या खुद जहर खा लेता। पर बेशर्मी तो इस जिंदगी की पहली शर्त है। मैं सब कुछ देख रहा हूं और सह रहा हूं। शायद सहता भी चला जाता अगर इस बीमारी ने मुझे चेताया न होता। अब अगर तुम यहाँ बैठी भी रहोगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि तुम्हारा दिल यहाँ नहीं है। मैंने उस माया जाल से निकलने का फैसला कर लिया है, जहां पैसा ही इज्जत है, इंद्रियों की तृप्ति ही सभ्यता है और बदचलनी ही आजादी। बोलो, मेरा प्रस्ताव मानोगी? मेरे दिल पर जैसे वज्र टूट पड़ा। बाबूजी की बात का पूरा मतलब मेरी समझ में आ गया। अभी भी दिल में कुछ पुरानी लज्जा बची हुई थी। यह पीड़ा असहनीय हो गई। मुझे शर्म आने लगी। मेरी अंतरात्मा बोली, हाँ, मैं अब वह नहीं रही जो पहले थी। उस वक्त मैं इन्हें अपना भगवान मानती थी, इनकी हर आज्ञा सिर आंखों पर अब तो मेरी नजर में ये एक साधारण आदमी है। मिस्टर दास का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर गया। कल ही इस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था, यह सोचते ही मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। बाबूजी की आंतरिक पीड़ा उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। स्वार्थ और ऐशो आराम के ख्याल मेरे दिल से गायब हो गए। उनकी जगह ये शब्द जलते हुए अक्षरों में मेरे सामने नजर आए। तूने फैशन और कपड़ों में बेशक तरक्की कर ली, तुझे अपने हकों का पता चल गया, तू जीवन के सुख भोगने के काबिल हो गई, तू अब ज्यादा गर्विली, मजबूत और पढ़ी लिखी हो गई है, पर तेरी आत्मिक शक्ति नष्ट हो गई है, क्योंकि तू अपना फर्ज भूल गई है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के पैरों पर गिर पड़ी। मेरा गला रुंध गया था, एक शब्द भी मुंह से न निकला। आंसुओं की धारा बह निकली। अंत। अब मैं फिर अपने घर वापस आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा ज्यादा सम्मान करती हैं। बाबूजी संतुष्ट नजर आते हैं। वे अब खुद रोज संध्या वंदन करते हैं। मिसेस दास का कभी कभी पत्र आ जाता है जो इलाहाबादी समाज के नए नए किस्सों से भरा होता है। मिस्टर दास और मिस भाटिया के बीच कुछ अनैतिक संबंधों की अफवाहें उड़ रही हैं। मैं इन पत्रों का जवाब दे देती हूँ, पर चाहती हूँ कि वे आना बंद कर दें। वे मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी किताबें जला दीं। उनमें ऑस्कर वाइल्ड की कई रचनाएं भी थीं।
वे अब अंग्रेजी किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। मैं उन्हें कार्लाइल, रस्किन और एमर्सन के अलावा और कोई किताब पढ़ते नहीं देखती। मुझे अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद मिलने लगा है। चरखा अब पहले से भी ज्यादा चलाती हूँ, क्योंकि इस बीच तो चरखे ने देश भर में प्रचार पा लिया है। और इस तरह शांति की यात्रा पूरी होती है, एक पूर्ण चक्र की तरह। जहां से शुरू हुई थी वहीं लौट आती है, लेकिन एक नई समझ, एक नई परिपक्वता के साथ। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें एक गहरा संदेश दिया है कि असली शांति और सुख दिखावे की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने आप में, अपने मूल्यों में और सादगी में छिपा होता है। यह कहानी सिर्फ शांति की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सब कभी न कभी इस द्वंद्व से गुजरे हैं, परंपरा और आधुनिकता के बीच झूलते हुए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है शांति ने सही फैसला किया? आधुनिकता और परंपरा के बीच सही संतुलन क्या हो सकता है? क्या हमें पूरी तरह से एक को छोड़कर दूसरे को अपना लेना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अगर आपको प्रेमचंद जी की यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही गहन साहित्यिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो स्टोरी हैक्स के इस परिवार को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट करके बताएं अगली कहानी किसकी सुनना चाहेंगे। आपका बहुमूल्य समय और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जीवन में सच्ची शांति पाएं। नमस्ते।